है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2318 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 1। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित हैं उन परदेशियों के नाम जो पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। आपसे ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि यीशु मसीह के प्रेरित पतरस के द्वारा ये पत्री की रचना हुई है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ही लेखक का नाम हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में सबसे वरिष्ठ माना जाने वाला पतरस संभवतः यीशु मसीह से भी उम्र में 3 साल से बड़े भी थे। यीशु मसीह के प्रेरितों में इनर सर्कल के 3 प्रेरितों में पतरस भी एक था, जो बाद में यरूशलेम की कलीसिया के कंभे कहे जाने वाले 3 लोगों में भी एक था। पतरस यीशु मसीह से अत्यधिक प्रेम करता था, परंतु उसकी व्यक्तिगत कमियां कई बार उसे साबित करने में उसको असफल करते थे। कई बार प्रभु से डांट भी क्यों ना सुनना पड़ा हो, अपनी सेवाओं का नेतृत्व पतरस को सौंपने में प्रभु ने कभी भी हिचकिचाया नहीं। अपनी कमजोरी का एहसास करते हुए सेवकाई को छोड़कर अपना पुराना धंधा अर्थात मछली पकड़ने के लिए गए हुए पतरस को उसी गलील सागर के किनारे जाकर अपनी भेड़ों को चराने का दायित्व यीशु मसीह पतरस को सौंपते हुए हम यूहन्ना के अंतिम अध्याय में देखते हैं। याकूब की पत्री के अंतिम अध्याय से चर्चा करते समय हम नबी एलिया को भी समान परिस्थिति से परमेश्वर बुला लाने की बात चर्चा की थी। हमारा परमेश्वर का एक बड़ी विशेषता है ये, वो अपनी सेवाओं के लिए योग्य लोगों को नहीं बल्कि अयोग्य एवं कमी घटी के भी लोगों को चुन लेते हैं। बाइबल में परमेश्वर के द्वारा अपनी सेवा के लिए चुने हुए लोगों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनमें प्रभु उनको चुनते समय कोई कमी घटी नहीं थी। पतरस का चुनाव में भी प्रभु ने इस मापदंड को नजरअंदाज नहीं किया। पतरस का असली नाम शिमोन अथवा साइमन था, जिनको प्रभु ने पतरस अथवा पीटर नाम दिया था, जिसका अर्थ कंकड़ है। पतरस की पहली पत्री को समझने के लिए पतरस के बारे में भी कुछ जानकारी रखनी हमारे आगे का अध्ययन में सहायक होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईस्वी 68 में पतरस का शहादत हुआ था। उसके ठीक पूर्व उन्होंने अपनी दोनों पत्रियों की रचना की थी। पतरस की दोनों पत्रियां यद्यपि छोटी पत्रियां क्यों ना हो, नया नियम के कई आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक सच्चाइयों को इन दोनों पत्रियां आधिकारिकता प्रदान करती। आगे अध्ययन करते समय हम उन बातों पर अवश्य चर्चा करेंगे। 5वां अध्याय की 13वीं पद के आधार पर हमें यह सूचना मिलती है कि पतरस ये पत्री की रचना बाबिलोन से की है, जो बाइबल पंडितों के अनुसार रोम को सूचित करता है। प्रकाशित वाक्य 17 एवं 18वां अध्यायों से तुलना करके आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। रोम में जब दुष्ट सम्राट नीरो का शासन था, रोम शहर में रहने वाले मसीहियों पर काफी सताव हुई थी। नीरो चाहता था कि रोम के पुराना हिस्सों को तोड़कर नया बना दिया जाए, परंतु घनी आबादी के उन हिस्सों से लोगों को स्थानांतरण करना आसान बात नहीं थी। दूसरों के दर्द देकर आनंद का अनुभव करने वाली साडिस्टिक मेंटालिटी के नीरो ने एक रात रोम शहर में आग लगा दी। कुछ इतिहासकारों को माने तो आग में झुलसकर अपनी ही प्रजा इधर उधर प्राण बचाने के लिए दौड़ भाग करते समय सम्राट नीरो अपने महल से इन क्रूर दृश्यों को देखकर आनंद से सारंगी बजा रहा था। निम्न आग में काफी लोगों की जान और माल की क्षति हुई, जिससे रोमी नागरिकों का गुस्सा नीरो पर होने लगा। खतरा का महसूस करते हुए नीरो ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक अफवाह फैलाई कि शहर में आग मसीहियों ने लगा दी है। आग बबूला होकर लोगों ने मसीही विश्वासियों पर हमला करने लगे। अनेकों बेगुनाह मसीह विश्वासी मारे गए और कई लोगों को अपने घर द्वार छोड़कर शहर के बाहर स्थित कैटाकॉम्स नामक जगह में
परित्यक्त किए गए कोयला खानों में जाकर रहना पड़ा। निम्न सताव ज्यादातर रोम के पुंदुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया आदि प्रदेशों के मसीहों पर हुई थी। भयानक सताव से काफी विश्वासियों ने विश्वास में कमजोर हो गए। यद्यपि लोग विश्वास को त्यागे तो नहीं, पर उनमें से बहुत सारे लोग निराश हो गए थे। पतरस को लगा कि सताव से पीड़ित मसीहियों को सांत्वना देते हुए कुछ कहना अनिवार्य है। वह अपनी तूलिका इसी उद्देश्य से चलाने लगा। प्रभु दया करे। हम अध्ययन कल जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु